ये कहानी है एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति की जो एक साधारण परिवार से आए और देखते ही देखते कुछ ही समय में अपना नाम सिर्फ सिरसा में ही नहीं पूरे हरियाणा में भी रोशन करने में कामयाब हुए और समाज में डॉक्टर J.L. खुराना के नाम से जाने गए। 15 अगस्त 1947 भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय किन्हीं कारणों से साधुराम खुराना जी के परिवार को पाकिस्तान वाले हिस्से में रहना पड़ता है। वहीं डैज़ल शहर मुल्तान में 9 अक्टूबर 1947 को उनकी पत्नी शांति देवी जी की कोख से जन्म लेता है एक शांत स्वभाव होनहार बच्चा जिसका नाम रखा जाता है जवाहरलाल खुराना। उनके जन्म के 40 दिन के भीतर ही खुराना परिवार भारत शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिन कैंप्स में रहने के बाद खुराना परिवार को भारत सरकार की तरफ से रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के दोहा गांव में ज़मीन अलॉट होती है। उनके पिता पेशे से टीचर थे। जवाहरलाल जी जब 5वीं कक्षा में थे तो उनके पिता का तबादला गुरुग्राम के नज़दीक स्थित सोना शहर में हो गया। आगे की पढ़ाई उन्होंने वहीं कंटिन्यू की। अपने 7 होनहार बहन भाइयों में वो सबसे ज़्यादा काबिल, पढ़ाई लिखाई में अव्वल आने वाले और ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने की चाह रखने वाले थे। कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। इस कहावत को जवाहरलाल खुराना जी से जुड़ा ये किस्सा बखूबी बयान करता है। जब वो हाई स्कूल में थे तो उनके स्कूल में एक बार डिप्टी कमिश्नर जी का आना हुआ। उन्होंने जब जवाहरलाल जी से पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहा कि मैं बड़ा होकर आपसे भी बड़ा आदमी बनूंगा। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे प्री मेडिकल के लिए जालंधर और उसके बाद सन 1964 में MBBS की पढ़ाई करने के लिए पटियाला मेडिकल कॉलेज चले गए। अब क्या होता है, अब यहाँ होती हैं 2 खास बातें। एक तो उस समय साधारण परिवार से आने वाले बच्चों के लिए MBBS करना एक बहुत बड़ी बात होती थी और उस पर MD, MS, पेडियाट्रिक और साइकेट्रिक के एडमिशन के लिए बड़ी मुश्किल से किसी एक फील्ड में चयन होता था। लेकिन डॉक्टर J.L. खुराना जी का इन चारों में सिलेक्शन हुआ। उनके बच्चों के प्रति लगाव और सेवा भाव ने उन्हें पेडियाट्रिशियन बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी पहली पोस्टिंग सिविल हॉस्पिटल विलेज कोट अंबाला डिस्ट्रिक्ट में हुई। जिंदगी आगे बढ़ी और अब वो मोड़ आया जब उनके परिवार वालों ने उनकी शादी के लिए लड़की देखना प्रारंभ किया। शादी के लिए घर वालों और खुराना जी की तरफ से जिस लड़की का चयन किया गया, उनके पिताजी ने खुराना परिवार से शादी के लिए 2 साल का समय मांगा ताकि उनकी बेटी B.Ed करके टीचर बन जाए। खुराना जी का विनम्र परिवार 2 साल रुका और फिर आखिर में उनकी शादी दिल्ली के रहने वाले श्री हरिदेव आर्य जी की बेटी मंडालसा से सन 1976 में संपन्न हुई। शादी के बाद उनके घर 2 बेटों ने जन्म लिया, आशीष और अभिषेक। वे भी आगे चलकर डॉक्टर बने और आज सिरसा के नामी गिरामी डॉक्टर्स में उनका नाम बड़े मान से डॉक्टर आशीष चाइल्ड स्पेशलिस्ट और डॉक्टर अभिषेक रेडियोलॉजिस्ट लिया जाता है। डॉक्टर J.L. खुराना की प्रोफेशनल लाइफ में उनका तबादला अलग अलग शहरों में अलग अलग हॉस्पिटल्स में हुआ और अंत में सन 1980-81 में सिविल हॉस्पिटल सिरसा सिविल हॉस्पिटल में नवजात शिशुओं का इलाज करते हुए उन्हें शिशुओं के इलाज के लिए मिलने वाले प्रॉपर इक्विपमेंट्स के अभाव का एहसास हुआ। फिर क्या था, यहाँ सन 1983 में डॉक्टर J.L. खुराना जी की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया और वो था
सभी सुविधाओं से लेस नवजात शिशुओं के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने का, ताकि प्रॉपर इलाज के अभाव से किसी भी शिशु के साथ कुछ गलत ना हो। खुराना हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। डॉक्टर JL खुराना जी की जिंदगी से जुड़े कुछ वाक्य दर्शाते हैं कि वो डॉक्टरी प्रोफेशन में होते हुए भी एक फिलैंथ्रोपिस्ट की भूमिका निभाते हैं, जिनमें जैसे ज़रूरतमंद मरीजों का फ्री इलाज करना, और दूसरा एक वाक्य जो उनकी धर्मपत्नी जी बयां करती हैं कि उनके प्रोफेशन के शुरुआती दिनों में डॉक्टर साहब की माता जी ने उनसे कहा कि जवाहर से पूछो कि वो अपनी पूरी सैलरी घर क्यों नहीं देते। तो मंडालसा जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों को दे आते हैं। ऐसा ही उनसे जुड़ा एक और वाक्य, जब एक नवजात शिशु को उसके माता पिता खुराना हॉस्पिटल के NICU में छोड़ 1 महीना नहीं आए। डॉक्टर साहब ने उस बच्चे की पूरी सेवा की। 1 महीने बाद जब उसके माता पिता आए तो उन्होंने बताया कि पैसों के अभाव के कारण उन्होंने ऐसा किया। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी उदारता से कहा कि आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं आपसे कोई फीस ही ना लेता। उनकी जिंदगी के ये अहम किस्से दर्शाते हैं कि वो विनम्र स्वभाव के धनी होने के साथ साथ एक अच्छे दिल के मालिक भी थे। अपने पिता की तरह उनके दोनों डॉक्टर बेटे भी समय समय पर समाज के बेहतरीन कार्यों में अपना योगदान देते नजर आते हैं। कहते हैं, एक दूसरे की परवाह करना ही पति पत्नी का सच्चा रिश्ता कहलाता है। इस स्लोगन को बखूबी निभाया डॉक्टर JL खुराना जी की धर्मपत्नी मंडालसा ने, जब डॉक्टर साहब की दोनों किडनीज फेल हो जाने पर अपनी एक किडनी देने का सराहनीय फैसला श्रीमती मंडालसा जी द्वारा लिया गया। बहुत ही साफ सुथरी छवि के मालिक डॉक्टर JL खुराना जी को अपने पेशेंट से महंगे गिफ्ट लेना, मेडिकल टारगेट पूरे कर पैसा कमाने के प्रलोभन में आना और डुप्लीकेट दवाइयाँ बेचना बिल्कुल गवारा नहीं था। अपना फ्री समय वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताना पसंद करते थे। उनके दोस्तों में डॉक्टर MM तलवार, डॉक्टर करण सिंह और पिता समान डॉक्टर KG गुप्ता जी आते हैं। अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलना, पारिवारिक और प्रोफेशनल गुफ्तगू करना उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा था। जो आया सो चल सी, सबको आई वारी। गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखी ये पंक्तियाँ दुनिया में आने वाले हर जीव पर लागू होती हैं। डॉक्टर JL खुराना जी पर भी हुई। कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक होने के कारण अपने पीछे अपना भरा पूरा परिवार, धर्मपत्नी मंडालसा, 2 बेटे डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अभिषेक, 2 बहुएं डॉक्टर स्निग्धा खुराना, डॉक्टर NG खुराना और पोते पोतियों को छोड़ 31 दिसंबर सन 2018 में डॉक्टर साहेब अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर पंच तत्व में विलीन हो गए। विनम्र स्वभाव के मालिक, मेहनती, अपने पेशे को समर्पित, प्रतिभावान पर्सनैलिटी डॉक्टर JL खुराना जी को मैं सरबजीत गगनेजा अपने साथियों राजेश बांगा जी, रोबिन वधवा जी, सतीश सचदेवा जी, बबू गिरधर जी, अखिल भारतीय अरोड़ा एकता परिवार के प्रधान श्री BB अलाहाबादी जी, चीफ पैट्रन SM खुराना जी, समस्त कार्यकारिणी, समस्त अरोड़ा एकता परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।